अस्सलामुअलैकुम। आई एम रिहाब खान फ्रॉम स्किल स्कूल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और वीडियोस को देख के अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, किस तरह चार्ट को पढ़ा जाता है और एनालाइज करके ट्रेड ली जाती है। लेकिन उससे पहले हम कैंडल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कैंडल्स हमें चार्ट को पढ़ने में, रीड करने में मदद देती हैं। बेसिकली कैंडल्स की दो टाइप्स होती हैं, पहली बाय यानी बुलिश कैंडल और दूसरी सेल यानी बेरिश कैंडल। हम बात करते हैं बाय कैंडल की, जिसे हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं। अगर कैंडल की प्राइस अप हो रही हो, मतलब बढ़ रही हो, तो वो बाय की कैंडल कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक कैंडल को देखते हैं जो 20 से स्टार्ट हुई है और 50 पे आके क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। यहाँ पे हम इस कैंडल को देख लेते हैं जो हमें शो हो रही है। हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जब ओपन हुई है तब यहाँ पे इसकी प्राइस 20 थी, फिर ऊपर की तरफ मूव करते हुए जब ये क्लोज हुई है तो ये 50 के ऊपर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब है कि इसकी प्राइस में इजाफा हुआ है, मतलब कैंडल अप हुई है। तो इस तरह की कैंडल को हम बाय कैंडल कहेंगे। अब हम बात करते हैं सेल कैंडल की, जिसे हम बेरिश कैंडल भी कहते हैं। अगर किसी कैंडल में प्राइस अप से डाउन मूव करे, यानी पहले प्राइस ज़्यादा थी और बाद में कम हो गई। मिसाल के तौर पे अब ये हमारी कैंडल जो है यहाँ 70 से स्टार्ट हुई और क्लोज जब हुई है तो यहाँ पे इसकी प्राइस 40 थी, मतलब कैंडल ने डाउनवर्ड मूव किया है। तो इस तरह की कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहेंगे। यहाँ आप देखें कि आपको कैंडल के ऊपर और नीचे की तरफ बारीक सी धागा नुमा लाइन नज़र आ रही है। इसे हम कैंडल की विक बोलते हैं। और इसके दरमियान में ये जो फिलिंग वाला पोर्शन है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। यहाँ हम किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको कैंडल्स नज़र आ सकें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं, एक बाय की कैंडल और एक सेल की कैंडल। यहाँ पे हम इस ग्रीन कलर की कैंडल को देख लेते हैं। इस पॉइंट से हमारे पास स्टार्ट हुई है 1.20409 और ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए 1.20469 पे आके क्लोज हो गई है। यानी कि कैंडल्स ने नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया है, लो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ मूव किया है। कैंडल की प्राइस लो से हाई की तरफ आई है। तो इस तरह की कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, मतलब बाय की कैंडल। यहाँ राइट साइड में ये जो मूव करते हुए आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये मार्केट प्राइस कहलाती है, करेंसी की वैल्यू होती है, जो कि नीचे की तरफ कम और ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ नीचे सबसे लो प्राइस जो हमारे पास है वो 1.20221 है इस टाइम, और सबसे हाई प्राइस इसके टॉप पे हम देख सकते हैं 1.20600। इसी तरह अब हम एक बेरिश कैंडल यानी सेल की कैंडल को देख लेते हैं। हम ये जो हमें बड़ी सी कैंडल नज़र आ रही है सेल की, हम इसको देख लेते हैं। ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है हमारे पास, इस पॉइंट से आप देख सकते हैं 1.20427, और फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई है। इसने अपनी डायरेक्शन डाउनवर्ड कर ली है और नीचे की तरफ ही मूव करते हुए ये यहाँ इस पॉइंट पे आके क्लोज हो गई है 1.20288। कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है अप प्राइस से और मूव करते हुए डाउन प्राइस पे आके क्लोज हो गई है। तो इस तरह की कैंडल को हम बेरिश कैंडल यानी सेल की कैंडल कहेंगे। कैंडल्स को हम उसके कलर से याद नहीं रखते क्योंकि इसका कलर चेंज किया जा सकता है। हमने इसको समझना है कि वो कैंडल जो नीचे से स्टार्ट हो, लो प्राइस से स्टार्ट हो और अप प्राइस पे आके क्लोज हो, वो कैंडल बुलिश कैंडल कहलाती है, बाय की कैंडल।
और वो कैंडल जो हाई प्राइस से स्टार्ट हो और लो प्राइस पे आके क्लोज हो जाए उसको हम बेरिश यानी सेल की कैंडल कहेंगे। यहाँ अब हम बात करते हैं कि चार्ट को किस तरह रीड किया जाता है। किस तरह हमें पता चलता है कि पेयर पे हमने बाय की ट्रेड लेनी है या सेल की ट्रेड लेनी है। कैंडल्स को समझ के हमें ये तो पता चल रहा है कि मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त हमारी मार्केट सेल में जा रही है, लेकिन इसके आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता। इसके लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। इंडिकेटर एक तरह का टूल होता है जो हमें मार्केट को समझने और उसकी डायरेक्शन को समझने में मदद देता है। हम देखते हैं कि हमने इसको चार्ट पर ऐड किस तरह करना है। चार्ट पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर हमें ब्लू लाइन में एफ का आइकन शो हो रहा है। इसको जूम करके दिखा देती हूँ, ये आइकन। तो जैसे ही हम एफ के आइकन के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से मेन चार्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। मेन चार्ट पे टैप करते यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत से इंडिकेटर मौजूद हैं। हमने यहाँ पे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को फाइंड करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं नीचे की तरफ आते हुए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को फाइंड करती हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मिल गया है और यहाँ पे मैं इसके ऊपर टैप कर लेती हूँ। टैप करते ही हमारे पास इसकी कुछ सेटिंग आ जाती है। हमने इसकी सेटिंग में कोई चेंजिंग नहीं करनी, जो इसकी सेटिंग है वही रहने देना है और इसको डन कर लेना है। बैक करके चार्ट पे आते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे हमें इंडिकेटर शो हो गया है। RSI 14 यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इंडिकेटर। मार्केट प्राइस के नीचे हमें इंडिकेटर्स के कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 100, 70, 30, 0। इसमें हमारे पास 30 और 70 जो मिड के 2 पॉइंट्स हैं, हमने इनके ऊपर फोकस करना है क्योंकि हमने इन पे वर्क करना है। यहाँ पे इंडिकेटर में जो हमारी ब्लू लाइन है ये बिल्कुल उसी तरह मूव कर रही है जिस तरह ऊपर हमारी मार्केट मूव कर रही है। हम देख सकते हैं कि हमारी मार्केट इंडिकेटर में 30 और 70 पॉइंट्स के मिड में मूव कर रही है। हमने देखना है कि हमारा जो इंडिकेटर है वो किस वक्त हमें सिग्नल देता है कि हमने बाय और सेल की ट्रेड लेनी है। जब हमारे इंडिकेटर की लाइन मूव करते हुए यहाँ 30 की लाइन को टच करती है या 30 की लाइन से नीचे की तरफ जाते हुए वापस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब एक बुलिश कैंडल बनाती है, तो वहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ले लेनी होती है। इसी तरह जब हमारी लाइन 70 को टच करती है या 70 की लाइन से ऊपर जाती है और उसके बाद एक सेल की कैंडल बनाती है, तो वहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ले लेनी है। यानी मार्केट नीचे की तरफ अपनी डायरेक्शन करती है तो वहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ले लेनी है। मैं आपको अगेन बताती हूँ कि जब हमारे इंडिकेटर की लाइन 30 पे टच होती है तो वहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ले लेनी है, और जैसे ही ये मूव करते हुए 70 पे टच होती है तो वहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ले लेनी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिकेटर की जो लाइन है वो 30 को क्रॉस करके थोड़ा नीचे चली गई है, तो यहाँ पे हमने उस वक्त ट्रेड लेनी है जब ये वापस अपनी डायरेक्शन ऊपर की तरफ करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर मार्केट में हमारे पास एक बड़ी सी सेल की कैंडल बनी है, और उसके बाद यहाँ पे जब इसने बुलिश कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ले लेनी है। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी मार्केट 70 को क्रॉस करके और मज़ीद ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे हमने उस वक्त ट्रेड लेनी है जब ये एक सेल की कैंडल बनाना स्टार्ट होगी। जैसे ही ये अपनी डायरेक्शन डाउनवर्ड करेगी तो यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ले लेनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरह इंडिकेटर को ऐड करना है और उसको यूज़ करके ट्रेड लेनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।